Hello everyone, welcome once again. Today we will read a beautiful story, Granny's Fabulous Kitchen. Let's start. As kitchens went, it was not all that big. It was not as big as the bedroom or the living room, but it was big enough, and there was a pantry next to it. वो कहते हैं कि जब किचन में जाते तो ये ज्यादा बड़ा नहीं था, ये बेडरूम या लिविंग रूम जितना बड़ा नहीं था, फिर भी ये काफी बड़ा था। और इसमें साथ में एक पेंट्री थी। पेंट्री वो जगह होती है जहाँ पे जो खाने पीने की चीजें वो स्टोर की जाती हैं, ठीक है। वॉट मेड इट फेबुलस वॉज ऑल दैट कम आउट ऑफ इट। गुड थिंग्स टू ईट लाइक कबाब्स एंड करीज, chocolate fuzz and peanut toffees, jelly and gulab jamuns, meat pies and apple pies, stuffed turkeys, stuffed chickens, stuffed eggplants, ham stuffed with chickens। वो कहता है कि इसे क्या चीज फेबुलस बनाती थी, जो चीजें इसमें से आती थी, बहुत सी अच्छी खाने लायक चीजें, बहुत सी अच्छी अच्छी खाने वाली चीजें, जैसे कबाब है, करी है, चॉकलेट फर्ज है, पीनट टॉफी है, जेली, गुलाब जामुन, मीट पाई, एप्पल पाई, स्टफ्ड टर्की, मीन्स इस तरह की बहुत सारी चीजें उसको वहां से खाने को मिली, इसलिए यह जगह उसको बहुत अच्छी लगती थी। ग्रैनी वॉज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं मेरी ग्रैनी दुनिया की सबसे अच्छी कुक थी। If Granny was the best cook in the world, I must have been the boy with the biggest appetite, and I was very lucky because not every boy has a grandmother who can cook like an angel. That is, if angels do any cooking. वो कहते हैं यदि मेरी ग्रैनी दुनिया की बेस्ट कुक थी तो मुझे भी ऐसा लड़का होना चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा भूख हो, मीन्स जो बहुत ज्यादा खा सके। आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत खुशकिस्मत था क्योंकि हर किसी के पास ऐसी ग्रैंड मदर नहीं होती जो कि एंजल जैसा खाना पकाती है। दैट इज इफ एंजल डू एनी कुकिंग। अगर एंजल कुकिंग करते होते तो मेरी ग्रैनी जैसी कुकिंग करते वो। Every winter when I came home from boarding school, I would spend at least a month with Granny before going on to spend the rest of the holidays with my parents in Assam, where my father was the manager of a tea estate. वो क्या राइटर कहता है कि एवरी विंटर जब भी मुझे स्कूल में छुट्टियां मिलती तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाने की बजाय, जो कि आसाम में रहते और उसके फादर टी स्टेट में मैनेजर थे, तो कहते मैं वहां जाने की बजाय अपनी ग्रैनी के पास कम से कम एक महीना रुकता था। द टी गार्डन्स वर ग्रेट फन बट माई पेरेंट्स कुडंट कुक। तो कहते हैं कि चाय के जो बाग हैं उसमें बहुत मजा आता है, लेकिन मेरे माता पिता कुकिंग नहीं कर सकते थे। दे एम्प्लॉयड ए खान सामा, ए प्रोफेशनल कुक हु मेड गुड मटन करी बट लिटिल एज। वो कहते हैं कि उन्होंने एक खान सामा रखा हुआ था, एक रसोईया जो उनके लिए खाना बनाता, तो वो बहुत अच्छी करी बनाता था। मटन करी फॉर डिनर कैन बी ए बिट टायरिंग स्पेशली फॉर ए बॉय हु लाइक्स टू ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो कहते हैं कि डिनर के लिए मटन करी है वो एक ऐसे लड़के के लिए जो सारा कुछ खाना पसंद करता है, उसके लिए थोड़ी सी बोरिंग लगती है। सो आई वॉज ऑलवेज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर द हॉलीडेज। वो कहते हैं इसलिए मुझे छुट्टियों में अपनी ग्रैनी के पास रहना अच्छा लगता था। शी वॉज ग्लैड टू हैव मी टू। मेरी ग्रैनी को भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता था। बिकॉज शी लिव्ड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम अकेली रहती थी। नॉट एंटायरली अलोन दो, लेकिन बिल्कुल अकेली भी नहीं थी। There was a gardener Kanta who lived in an outhouse, and he had a son called Mohan who was about my age. के साथ एक माली जिसका नाम कांता था वो भी रहती थी, और उनका एक बेटा था जो लगभग मेरी उम्र का था, उसका नाम मोहन था। And there was Susie, same as cat with bright blue eyes, and a mongrel dog called Crazy because he ran in circle around the house। और कहता है कि वहां पे एक सेमस कैट थी जिसकी चमकीली नीली आंखें थी, और एक डॉग था जिसको सभी क्रेजी कहते थे क्योंकि वो घर के चारों तरफ दौड़ता रहता था। सो ग्रैनी वॉज नॉट रियली अलोन। इस तरह ग्रैनी बिल्कुल अकेली नहीं थी। ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी। और वो मुझे अपने पास रखने में खुशी महसूस करती थी। शी डिड नॉट एंजॉय कुकिंग फॉर हर सेल्फ
शी सैड शी हैड टू कुक फॉर समवन। वो अपने लिए खाना बनाना पसंद नहीं करती थी, उनको दूसरों के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था। एंड ऑल्दो द कैट एंड डॉग appreciated her efforts, a good cook likes to have a boy to feed because boys are adventurous and ready to try the most unusual dishes. वो जो वहाँ पे कैट थी, डॉग थी, उसके लिए भी खाना बनाती थी, वो भी उसका बनाया खाना पसंद करते थे। और वो स्पेशली लड़कों के लिए खाना बनाना पसंद करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो जो लड़के होते हैं वो अलग अलग तरह की डिशेस को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। Whenever Granny tried out a new recipe on me, she would wait for my comments and reaction and then make a note in an exercise book. कहते हैं कि जब भी ग्रैनी कोई नई रेसिपी बनाती तो वो मेरे कमेंट और रिएक्शन के लिए वेट करती थी कि मैं उस रेसिपी के बारे में क्या बताता हूँ, और जो कमेंट मैं करता था वो उसको एक एक्सरसाइज बुक में लिख लेती थी। These notes were useful when she tried it out on others. जब वह यही डिश दूसरों के लिए बनाती थी तो ये नोट्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहते थे। वो किस तरह से उसके रिएक्शन के बारे में पूछती थी। डू यू लाइक इट, शी वुड आस्क आफ्टर आई वुड टेकन अ फ्यू माउथफुल्स। वो कहते जब मैं उस नई रेसिपी को खाने लगता था तो वो मुझसे पूछती थी क्या तुम्हें ये पसंद आई। यस ग्रैन, तो मैं कहता हाँ ग्रैनी। स्वीट इनफ, मीठा ठीक है। यस ग्रैन। तो इस तरह से क्वेश्चन करती है और कहते मैं रिप्लाई करता नॉट टू स्वीट, ज्यादा मीठा तो नहीं है। वो कहता है नो। वुड यू लाइक सम मोर, क्या तुम और पसंद करोगे। यस प्लीज ग्रैन। वेल फिनिश इट ऑफ मम। इस तरह से वो ग्रैनी उस बच्चे से पूछती रहती थी और वो अपने रिएक्शन को बताता था। फिर रोस्ट डक। अब रोस्ट डक के बारे में देखो। दिस वॉज वन ऑफ ग्रैनी स्पेशलिटीज, ये ग्रैनी की स्पेशलिटीज में से एक थी। द फर्स्ट टाइम आई हैड रोस्ट डक एट ग्रैनीज प्लेस, अंकल कैन वॉज देयर टू। जब पहली बार ग्रैनी ने मेरे लिए रोस्ट डक बनाई तो उस समय अंकल कैन भी वहां थे। Although Uncle Can had a tremendous appetite and ate just as much as I did, he never praised Granny's dishes. I think this was why I was angry with him at times. जो अंकल कैन थे उनके पास भी बहुत अच्छी भूख थी, मेरी तरह वो भी बहुत कुछ खा सकते थे, बट उनमें कमी क्या थी कि वो ग्रैनी की डिशेस की कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। आई थिंक दिस वॉज वाई आई वॉज एंग्री विद हिम एट टाइम्स। कहते हैं कि यही कारण है कि मैं कई बार उनसे गुस्सा हो जाता था। अंकल कैन लुक डाउन एट रोस्ट डक, हिज ग्लास स्लीपिंग डाउन टू द एज ऑफ हिज नोज। जो अंकल कैन है वो रोस्ट डक की तरफ देखते हैं तो उनका जो चश्मा है वो भी खिसक के उनकी नाक पर नीचे आ जाता है। वो क्या कहते हैं, हम डक अगेन आंट में। जो उनकी ग्रैनी है वो उसकी आंट लगती हैं तो उनको कहते हैं कि आपने फिर से डक बनाई है। व्हाट डू यू मीन डक अगेन, यू हैवंट हैड डक सिंस यू वर हियर लास्ट मंथ। तो उनकी ग्रैनी कहती है क्या मतलब डक अगेन का, दोबारा डक, इसका क्या मतलब है, क्या जब तुम पिछले मंथ यहाँ पर थे तुमने तब नहीं खाई थी इसको। That's what I mean, said Uncle Ken. Somehow one expect more variety from you, aunt में। तो उनका जो अंकल है वो कहते हैं कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी इसको खाया है, मैं आपसे और भी बहुत सारी वैरायटी की उम्मीद करता हूँ। All the same, he took 2 large helping and ate most of the stuffing before I could get at it. I took my revenge by emptying all the apple sauce onto my plate. वो कहते हैं कि फिर उसके अंकल ने बहुत सारी जो स्टफिंग है वो अकेले ही खा ली और मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने इसका बदला लेने के लिए जो एप्पल सॉस थी वो मेरी प्लेट में खाली कर दी। ठीक है, इस तरह से इसने उस अंकल से बदला लिया। ओके, अब इसका बुक वर्क देख लेते हैं। देखो इसमें आपने एक ऑप्शन चूज करना है। ये फर्स्ट है, डैश वॉज नेक्स्ट टू द किचन। किचन के पास क्या था, गार्डन था, पेंट्री थी, बेडरूम था। वहां पे पेंट्री थी किचन के पास। द नरेटर स्टडीड डैश स्कूल। किस तरह के स्कूल में पढ़ता था नरेटर, इन कैम्ब्रिज, इन बोर्डिंग, एट नाइट। वो बोर्डिंग में पढ़ता था। वो कहते हैं जब बोर्डिंग स्कूल में मुझे छुट्टियां होती थी, इट मीन्स वो बोर्डिंग में पढ़ता है, इन अ बोर्डिंग स्कूल। द नरेटर्स फादर वॉज ए, नरेटर के फादर क्या थे, मैनेजर इन बैंक, प्रोफेशनल कुक, मैनेजर ऑफ टी स्टेट। क्या थे, मैनेजर ऑफ टी स्टेट। ये देखो
द नरेटर वॉज ऑलवेज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर हॉलीडेज, बिकॉज नरेटर जो है वो ग्रैनी के घर जाना क्यों पसंद करता था हॉलीडेज में? ही इंजॉयड ए लॉट देयर, बहुत इंजॉय करता था वहां पे। ही गॉट टू ईट मैनी थिंग्स देयर, वहां उसको खाने को बहुत सी चीजें मिलती थी। ही डिड हिज होमवर्क देयर, वहां होमवर्क करता था। क्या करता था वो? वहां पे उसको खाने के लिए बहुत सी चीजें मिलती थी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। द नरेटर वॉज एंग्री विद अंकल कैन बिकॉज, अंकल कैन के साथ वो गुस्से क्यों हो जाता था? बिकॉज ही हैड अगली फेस, उसका चेहरा अच्छा नहीं था। ही नेवर प्रेज्ड ग्रैनी डिश, वो ग्रैनी की जो डिशेज है उसकी कभी प्रशंसा नहीं करता था। ही वॉज नॉट अ रिच मैन, वो रिच मैन नहीं था। क्या था इसका रीजन? ही नेवर प्रेज्ड ग्रैनीज डिशेज, इस कारण से नरेटर उसके साथ गुस्से हो जाता था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।